मुंबई में कोविड-19 के साथ ये गर्मी भी बढ़ती जा रही है और इस गर्मी के साथ ये पिंपल भी निकलते जा रहे हैं। लेकिन मैं इंटरव्यूज लेना नहीं छोड़ूंगी, तो मैं वेलकम करती हूँ आप सबका मेरे शो में क्वारंटाइन विद शिखा कलसी। वेलकम बैक टू माय शो क्वारंटाइन विद शिखा कलसी। आज मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रही हूँ उनका और रंगमंच का चोली दामन का साथ है। रामलीला के पवित्र मंच से उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत की। अपनी एकेडमिक स्टडीज पूरी करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में इंडियन थिएटर से एक्टिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। यही नहीं, जहाँ से नसीरुद्दीन शाह, लेट ओमपुरी, नीना गुप्ता, रत्ना पाठक, पीयूष मिश्रा, अनुपम खेर, राज बब्बर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, लेट इरफान खान और बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर्स और डायरेक्टर्स यहाँ से ट्रेनिंग ले चुके हैं। जी हाँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। इन्होंने भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD से ट्रेनिंग ली है। Even he has honored nationally and internationally for his performances in many theatre festivals. इसके साथ साथ टीवी में हमारे बहुत पसंदीदा रियलिटी शोज सबसे बड़ा कलाकार, इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज में डायरेक्शन का हिस्सा भी रहे हैं। ZTV के पॉपुलर शो अम्मा में शबाना आज़मी जी के साथ भी इन्हें अभिनय करने का अनुभव प्राप्त है। अगर इनके फिल्मी करियर की बात की जाए तो हॉलीवुड फिल्म वेस्ट इज वेस्ट में भी लेट ओमपुरी जी के साथ इन्हें अभिनय करने का अवसर प्राप्त हो चुका है। इसके साथ साथ मी टू, दबंग 3 जैसी फिल्मों में भी हम इनके अभिनय का हुनर देख चुके हैं और आने वाले समय में बहुत सी फिल्मों में हम इन्हें देखना चाहेंगे और ये दिखेंगे भी। तो मैं वेलकम करती हूँ हरियाणा में रहने वाले और मुंबई में धमाल मचा रहे सुनील सोनी का। सुनील सोनी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे शो क्वारंटाइन विद शिखा कलसी में। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने इंटरव्यू के लिए समय निकाला। मेरे इंटरव्यू के लिए आपने मुझे कॉल किया। थैंक यू सो मच, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में यूथ का रुझान ज़्यादातर स्पोर्ट्स की तरफ है। बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन वहाँ से निकलते हैं और हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया भर में। लेकिन आपका रुझान एक्टिंग की तरफ किस तरह से आया? हाँ, हरियाणा में स्पोर्ट्स है, काफ़ी है, हर फील्ड में है, कुश्ती में है, कबड्डी में है, काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं, क्रिकेट में है। एक्टिंग में आना मेरे लिए इतना अलग रहा क्योंकि मेरी पूरी फैमिली एक्टिंग लाइन से जुड़ी हुई है और मेरे फादर, मेरे ब्रदर, मेरे अंकल, वो सब एक्टिंग लाइन से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली हमारी खुद की रामलीला है। हम सब लोग, मेरे फैमिली वाले सब रामलीला में पार्टिसिपेट करते थे। तो मेरे फादर भी हरियाणवी 3-4 रीजनल फिल्मों में भी काम किया मेरे फादर ने। मेरे ब्रदर, ये सब एक्टर हैं, राइटर हैं, सिंगर हैं। तो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी और मेरी पहली एंट्री जो स्टेज पे थी वो रामलीला में ही थी। तो मेरी शुरुआत रामलीला से ही हुई है। तो धीरे धीरे फिर मैं एक्टिंग लाइन में और आगे बढ़ता गया। आपने सबसे पहले इंडियन थिएटर से मास्टर्स किया एक्टिंग में, उसके बाद आप NSD से आपने ट्रेनिंग ली। तो ये आपके जहन में कैसे आया कि मुझे इन दोनों बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पास आउट होना है, ट्रेनिंग लेनी है एक्टिंग की? सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये बात है 99 की। हमारे गांव में एक फिल्म शूट होने के लिए आई, एक हरियाणवी फिल्म थी और जिसके अभिनेता थे आशुतोष राणा जी। तो वो उस फिल्म की शूटिंग चल रही थी। मैं तब 8th क्लास में था। तब हम लोग ऐसे शूटिंग देखने चले गए कि चलो शूटिंग देखने चलते हैं यार, आशुतोष राणा जी आए हुए हैं, ये आए हुए हैं। तो हम 10-12 लोगों का ग्रुप था, लड़के थे, 8वीं 10वीं 12वीं क्लास के ऐसे बच्चे थे। तो हम उनसे मिले। हमने पूछा, सर आपकी एक्टिंग बहुत कमाल है सर, हम भी एक्टिंग में आना चाहते हैं लेकिन सर हमें कुछ पता नहीं है कि कैसे आए। तब उन्होंने बताया कि सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई पूरी करो, 12वीं करो, ग्रेजुएशन करो, उसके बाद दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तब मुझे पता लगा कि अच्छा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कोई एक्टिंग का इंस्टीट्यूट है।
तो बोला उसमें जाने के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है और मैं वहीं से पास आउट हूँ, तो आप एक काम कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए और वहां जाइए। तो फिर धीरे धीरे हमने, और फिर बोला सर लेकिन एक्टिंग कैसे करें, नाटक वाटक हमें तो कुछ आते नहीं। बोला आप टेंशन ना लो, कहीं से एक दो नाटक की किताबें ले आइए और वो आप नाटक कीजिए, क्योंकि मेरे फादर हर नाटक करते थे, मेरे फादर उनके ग्रुप जो थे उनकी एज के वो सब करते थे, लेकिन उसके बाद फिर नाटक हुआ ही नहीं। मतलब तकरीबन 10-15 साल हमारे शहर में कोई नाटक ही नहीं हुआ। तब मेरे एक फादर के फ्रेंड का लड़का था जिसका इस फील्ड में रुझान था, उसने एक दो एक्टिंग वर्कशॉप भी अटेंड की थी। तो उसने बोला चलो ठीक है यार, हम आपस में मिलजुल के नाटक करते हैं, चाहे कैसी एक्टिंग हो चाहे कुछ भी हो। तब हमने एक नाटक किया छोटा सा, फिर टोबा टेक सिंह नाटक किया हमने। धीरे धीरे फिर कॉलेज में गया, तो कॉलेज में मैंने 3 साल लगातार नाटक किए। कॉलेज के बाद क्योंकि मेरे भाई चंडीगढ़ में रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि इंडियन थिएटर नाम की एक जगह है, वहां का फॉर्म निकल रहा है, मैं तेरा फॉर्म भर देता हूँ। तो भाई ने इंडियन थिएटर का फॉर्म भरा, उसमें मेरा एडमिशन हो गया। इंडियन थिएटर करने के बाद मुझे लगा यार जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है उसमें भी एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए अपनी लाइफ में। फिर मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गया, वहां पे मैंने 3 साल पढ़ाई की। फिर उसके बाद मैंने आशुतोष राणा जी को मैसेज किया कि सर मेरा नाम सुनील है, मैं आपसे तब मिला था इतने साल पहले, अब मैं एनएसडी पास आउट होकर अभी मुंबई में हूँ और काम कर रहा हूँ। तो बड़े खुश हुए, उन्होंने बताया हाँ अरे वाह बहुत बढ़िया। तब ऐसे ऐसे मेरी शुरुआत हुई इंडियन थिएटर और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। आपने इंडिया के 2 बड़े रियलिटी शोज में काम किया है, इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज एंड सबसे बड़ा कलाकार। तो इसमें बच्चों के साथ अभिनय से रिलेटेड आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? बच्चों के साथ मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने बच्चों के साथ तकरीबन 4 रियलिटी शोज मैंने किए हैं। इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज सीजन 2 सबसे बड़ा कलाकार, इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज सीजन 3 एंड आईपीएल का एक शो आता था जिसमें बच्चे थे 4-5। तो मैंने बच्चों के साथ तकरीबन 4-5 साल काम किया है मुंबई में। और क्या होता है, बच्चों के जैसा प्योर कोई नहीं है, आपको पता है बच्चों जैसा कोई प्योर हो ही नहीं सकता है। बच्चे जब काम करते हैं ना, वो ये टेंशन नहीं लेते कि कोई मेरी एक्टिंग देख के मेरे को क्या बोलेगा, क्योंकि वो जजमेंटल नहीं होते हैं, वो जो करते हैं दिल से करते हैं। जैसे वो काम नहीं समझते हैं इसको कि ये काम है। जैसे बचपन में आपको बताऊं, बचपन में गर्मियों में जब कोई हमें बड़े कहते थे ना, अरे जा फलाने की दुकान से कुछ सामान लेकर आ जा, तो चाहे कितनी धूप हो कितनी बारिश हो हम झिझकते नहीं थे, हम भाग के जाते थे और सामान लेते आ लेगा। लेकिन आज के समय कोई कहे अरे भाई जाना थोड़ा वहां से, अरे यार गर्मी हो रही है यार कौन जाएगा भाई, रहने दो, मना कर देते हैं, क्योंकि वो अब हमें काम लगने लगा है। तो यही हाल होता है बच्चों के साथ। बच्चों जब एक्टिंग करते हैं उनको काम नहीं लगता है, वो उसमें फन ढूंढते हैं। और वो जो मजा है ना, वो मजा जो लेते हैं बच्चे ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, वो मैंने देखा वो काफी एक्टर्स नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस अलग ही दिखती है। इसलिए बच्चे जब करते हैं इतने नेचुरल होते हैं, इतने कमाल के होते हैं, इतने प्योर होते हैं। तो उनके साथ काम कर कर मैंने सीखा यार परफॉर्म करो तो इनके जैसा करो, जजमेंटल मत हो, काम को काम मत समझो, इसको एंजॉय करो और इसको परफॉर्म करो और भूल जाओ परफॉर्म करके कि, क्योंकि बच्चों मैंने देखा जब कुछ बच्चों के मान लो एक्ट खराब हो गए तो जजेस ने बोला तुम्हारा एक्ट अब की बार इतना बढ़िया नहीं था, इसमें थोड़ा वो हो सकता था, पंचेस और आ सकते थे, ये वो। और बच्चों को मजा, उनके कान पे जू तक नहीं रेंगती थी, हाँ ठीक है बोल, हाँ ठीक है, अगले 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 एक्ट में फिर वो मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि उनको क्या करना है। तो ऐसे आप भी ऐसे, हाँ क्रिटिसिज्म जरूरी, आप सुनो, अपनी चीजों को ठीक करो बड़े होने के बाद, लेकिन उसको ऐसे दिल पे मत बिठा कर रखो हाय राम मेरे से फंबल हो गया अब मैं क्या करूं। जैसे ड्यूरिंग परफॉर्मेंस थिएटर में जब एक फंबल होता है तो बाकी फंबल उस टेंशन से आते हैं कि अरे यार तूने फंबल किया था ना, अब फंसेंगे, अब मेरे को ऑडियंस पकड़ेगा ना, तूने फंबल कर दिया। उस डर के मारे और 10-12 फंबल हो जाते हैं एक्टर से। तो फंबल हो गया चलो आगे, क्यों इतनी टेंशन। तो बच्चों के साथ काम करने से ये मुझे सीख मिली और आगे भी मैं बच्चों के साथ जो भी काम होगा मैं जरूर करूंगा। बच्चों की तरह उनकी तरह एंजॉयमेंट और उनकी तरह प्योरिटी हम सबको अपने अंदर भी लाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत सा काम किया है अपने करियर में और आप कर भी रहे हैं। आपने नेशनली इंटरनेशनली थिएटर में बहुत बेहतरीन काम किया है, फिल्मों में, टीवी में। तो क्या टीवी की एक्टिंग, फिल्म की एक्टिंग या थिएटर की एक्टिंग में
क्या डिफरेंस होता है इन सबको करने में? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने तकरीबन अब तक हो गया तकरीबन मुझे 21 साल हो गए मुझे थिएटर करते हुए। स्टेज पे जब पहला कदम रखा, बल्कि मैंने 95 में पहला कदम रखा था स्टेज पे, तो लगभग 26 साल हो गए, 25-26 साल। लेकिन नाटक मैंने शुरू किया 2000 में, 2001 से 18-19 साल पहले से नाटक शुरू किया। नाटक की मतलब स्टेज पे एक्टिंग की। उसके बाद चंडीगढ़ में इंडियन थिएटर में काम किया, उसके बाद एनएसडी में काम किया, स्टेज पे खूब काम किया। फिर मैं मुंबई आया, मैंने सीरियल किया, तकरीबन लीड में किया मैंने, 1 साल मैंने शूट किया सीरियल। मैंने फिल्में की और भगवान की दया से मैंने 2-3 फिल्में हॉलीवुड की और एक दबंग की, ऐसे ऐसे मैंने फिल्में की। लेकिन मैंने अक्सर लोगों से सुना था यार स्टेज की एक्टिंग, सीरियल की एक्टिंग, फिल्म की एक्टिंग में बड़ा फर्क होता है, और अरे सीरियल की एक्टिंग खराब है, सीरियल में एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब मैं परफॉर्म करता हूं स्टेज पे और सीरियल में या फिर फिल्म में, मैं कभी उसको अलग नहीं रखता, क्योंकि तीनों जगह तो मैं ही हूं। ऐसा नहीं है कि जब स्टेज पे है तो कोई और है, कैमरा के सीरियल के कैमरे के सामने मैं कोई और हूं या फिल्म के कैमरे के सामने मैं कोई और हूं। मैं उसी भाव से एक्टिंग करता हूं, चाहे वो स्टेज हो, चाहे सीरियल हो, चाहे फिल्म हो। मैं जब भी सीरियल कर रहा था, अक्सर लोग बोलते हैं सीरियल खराब है, ये हुआ, लेकिन जब मैं सीरियल करता था मैं उतनी ही प्योरिटी के साथ कर रहा था जैसे मैं स्टेज पे करता हूं या जैसे मैं फिल्म के सामने करता हूं, फिल्म के, क्योंकि मैं इनमें कोई फर्क नहीं समझता, क्योंकि मैं अपना परफॉर्मेंस करता हूं, जितना हो सके प्योरिटी से, जितना हो सके अच्छे से अच्छा मैं देने की कोशिश करता हूं। मैं कभी इसमें फर्क नहीं समझता। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि इनमें थोड़ा सा टेक्निकल एक फर्क जरूर होता है। टेक्निकल ये होता है, स्टेज पे क्योंकि कोई ब्रेक नहीं है, तो आपको एक फ्लो के साथ जाना ही पड़ता है। आपको एक कैरेक्टर की जर्नी होती है, आप उस तरीके से जाते हैं, उसी सिचुएशन में रहते हैं, सिचुएशन चेंज होती तो आप अलग होते हैं। आपके पास स्पेस, आपके पास टाइम नहीं है, समय नहीं है। सीरियल में थोड़ा ये होता है कि थोड़ा सा कट टू कट होता है। लेकिन मैंने जब सीरियल भी शूट किया, मैंने अपने डायरेक्टर को बोला था, भाई मैं ऐसे शूट नहीं करूंगा, ऐसे इधर देखो उधर देखो, ये करो वो करो, इसको स्माइल दूंगा, मैं मेरे से ऐसे नहीं होता है। आप मेरे को सीन बताइए, मैं इसके साथ करूंगा, मैं ऐसे एक्टिंग करूंगा, इसमें आप ऐसे कट टू कट मत जाइए। और दूसरा मतलब मैं प्योरिटी के साथ करूंगा, जो मेरे को फील हो रहा है, जो सीन में क्रिएटर मैं ऐसे करूंगा। और सेम मेरा फिल्म में, हाँ थोड़ा टेक्निकली होता है कि कैमरा और स्टेज में थोड़ा ये फर्क होता है कि अब आपको ये लुक देना क्योंकि कैमरा इधर है, आपका क्लोज है तो आपको यहाँ बात करनी है, क्योंकि वो जो कैरेक्टर है वो इधर खड़ा है, तो कट होगा, अब कैमरा यहाँ लगेगा, तो आपको उस हिसाब से एक्टिंग करनी है। लेकिन आप करते वही हो प्योरिटी के साथ। स्टेज पे थोड़ा सा आपको लाउड इसलिए होना पड़ता है क्योंकि माइक नहीं है, ऑडियंस दूर है, तो आपको जैसे, तब मैं ऐसे बात नहीं करूंगा कि कोई मेरे बगल में बैठा है तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं ऐसे डायलॉग नहीं बोलूंगा इतने माध्यम। माइक होगा तो मैं बोल लूंगा, स्टेज पे मैं ऐसे नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे कैरेक्टर को सुनाने के साथ साथ मुझे दर्शकों को भी मेरी बात पहुंचानी है। तो ये थोड़ा सा फिर आप अपना थ्रो थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे, बाकी आपका जो फील होता है, आपका जो भाव होता है, वो तो आप वही रखेंगे, इमोशन तो आप वही रखेंगे। आप उसकी इंटेंसिटी में थोड़ा फर्क जरूर कर दें, बाकी आप तो जो आपके पास जो भाव है, जो आप देना चाहते हैं, जो आप बोलना चाहते हैं, वो तो आप उसी भाव से करोगे, चाहे आप स्टेज पे करो, चाहे आप कैमरे के आगे सामने करो, सीरियल या थिएटर, कुछ भी करो। ये तो वही बात हुई, जैसे क्रिकेट में 2020 खेला जाता है, कुछ वनडे खेलते हैं, कुछ टेस्ट मैच खेलते हैं, लेकिन बेसिकली खेला तो क्रिकेट ही जाता है, क्लास तो वही यूज होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स प्लेटफॉर्म बदलने से किरदार और इमोशन तो कभी नहीं बदलता। आप ऐसा नहीं कि सीरियल में तो आप एक्टिंग कम ही करोगे, अरे छोड़ यार सीरियल है, इसमें क्या करना है, इसमें तो ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक बात जानिए आप, चाहे कोई रिक्शा वाला है, चाहे कोई पान वाला है, चाहे कोई सब्जी बेचने वाला है, चाहे कोई अंबानी है, किसी भी क्लास का कोई बंदा हो, वो जब भी कोई फिल्म देखता है या कुछ देखता है, वो तुरंत क्यों पकड़ लेता है, अरे यार इसकी एक्टिंग में मजा नहीं आया, अरे एक्टिंग तो वो करता है, उसने कोई एक्टिंग की किताबें नहीं पढ़ी, उसने कोई इतना थ्योरेटिकल कोई क्लासेस नहीं ली, तो वो
कैसे वो पकड़ लेता है, यार इसने कमाल किया, इसका थोड़ा गड़बड़ है, ये तो नहीं चलेगा, ये तो बेकार कर रहा है। क्योंकि जो भाव हम पैदा करेंगे, वो भाव पैदा होने के बाद जो ऑडियंस में जो रस जाता है, अगर ऑडियंस को रस ही नहीं मिला तो ऑडियंस तो उसको ग्रहण ही नहीं करेगी। तो इसलिए वही बात है कि आप अभिनय करो, किसी पे भी करो, वो आपका जो तारतम्य होता है एक्टर का ऑडियंस के साथ, वो जरूर होना चाहिए, वो जुड़ना चाहिए। नहीं तो फिर ऑडियंस आपको नकार देगी, चाहिए आप स्टेज पे करो, सीरियल में करो, फिल्म में करो, कहीं भी करो। अभिनय तो आपके खून की एक एक बूंद में है, लेकिन ये मान लेते हैं कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या होते? मैं एक्टर नहीं होता तो क्या होता? वैसे मैंने कभी सोचा नहीं कि इस बारे में कि मैं एक्टर नहीं होता तो क्या होता। और मैं सच बताऊं, मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि यार मेरे को एक्टर बनना है, ये है वो है। मेरे को बचपन से ऐसा भी नहीं था। मेरे को क्या था कि मेरे को हाथ के काम करने में बड़ा मजा आता है। लाइक इलेक्ट्रिसिटी का काम करने में मैंने सीखा भी है। इलेक्ट्रिसिटी का काम मुझे बहुत पसंद, तो मैं वो भी मैंने सीखा है। अब वो कहाँ, मुझे जब स्टेज पे लाइट करता हूँ, वो मुझे वहां काम आया जब मैं स्टेज पे लाइट वाइट लगा दूं। लेकिन मैंने वो काम उसके लिए नहीं सीखा, वो मैंने इसलिए सीखा था, हाँ शायद आजीविका चलाने के लिए मेरे को ये काम करना पड़े लाइफ में, तो मैंने वो काम भी किया है। तो ऐसे था। लेकिन मुझे ये था कि हाँ मैं पढ़ाई करके हो सकता है मैं टीचर बनूं। मेरे को एक बार ख्याल भी आया, पर मुझे लगा टीचर के लिए तो पढ़ना बहुत है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो फिर मुझे लगा नहीं यार, कुछ और काम करते हैं, कुछ और करते हैं। लेकिन मेरा ये क्लियर हो गया था कॉलेज में कि अब मुझे एक्टिंग लाइन में जाना है। आजकल तो आपको पता ही है, ये चौथा लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है और क्वारंटाइन डेज चल ही रहे हैं। तो मेरा अगला सवाल ये है कि अगर सुनील सोनी जी को किसी के साथ क्वारंटाइन होना पड़े तो वो किसके साथ होना चाहेंगे अदर देन फैमिली मेंबर्स? मैं मिस्टर अमिताभ बच्चन जी के साथ एक दिन मैं पूरा गुजारना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है, मेरी दिली तमन्ना है उनके साथ एक बार स्क्रीन शेयर करने की, कि मेरी इच्छा है कि मैं एक बार उनके साथ स्क्रीन भी शेयर करूँ फ्यूचर में। बाकी अगर एक दिन मुझे उनके साथ मिले एक दिन, तो मैं उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलेगा। और मैं अमिताभ बच्चन जी का इसलिए भी फैन हूँ क्योंकि मैंने बचपन में उनकी एक फिल्म देखी और उसमें एक डायलॉग था जो कि मैंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसमें डायलॉग था, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं, कि माना कि वक्त ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया लेकिन फिर भी मैं उसकी बहुत कदर करता हूं। ये डायलॉग मेरे दिल में ऐसे छप दिया ना। मेरा रिकॉर्ड है इंडियन थिएटर में, एनएसडी में, यहाँ भी कहीं मीटिंग्स में मैं कभी लेट नहीं हुआ। मैं 15 मिनट पहले ही पहुंचा हूँ, 10 मिनट पहले ही पहुंचा हूँ शूट पे या कहीं भी। पंक्चुअलिटी के मामले में मैं कभी लेट नहीं होता। और मैंने अपने साथ वालों को भी ये बताया। उन्होंने मेरे से पूछा कि यार तू तो आगे निकल गया, हम पीछे रह गए, क्या कारण है? मगर देखिए मेरा एक उद्देश्य था, मेरा एक लाइन थी कि भाई पंक्चुअल हो जाओ। सबसे पहली चीज पंक्चुअलिटी है, उसके बाद बाकी चीज है। तो मैं समय की बड़ी कदर करता हूँ सर, इसलिए मैं पंक्चुअलिटी, जब ये मुझे अमिताभ बच्चन जी से उस फिल्म से मिली, और मेरा तो अगर एक दिन की आप बात करें, अगर मुझे मिले तो मैं अमिताभ बच्चन जी के साथ एक दिन पूरा गुजारना चाहता हूँ। सुनील जी, कोई भी ऐसा किस्सा जो आप लाइफ में कभी भुला ना पाए हो, आपसे थिएटर से रिलेटेड, आप इंडियन थिएटर से पास आउट है, एनएसडी से पास आउट है, तो कोई भी ऐसा मोमेंट किसी भी टाइम आपकी लाइफ में रहा हो तो आप प्लीज शेयर कीजिए। ऐसा उसमें ना, एक्चुअली उसमें आपको करके बताऊं। मैं एनएसडी फर्स्ट ईयर में जब आया तो उस दौरान एक सीन वर्क होता है, लेकिन मैंने क्या किया, एनएसडी में कोई बच्चा, कोई भी स्टूडेंट प्ले डायरेक्ट नहीं करता है, लेकिन मेरे को इच्छा थी यार मैं एक प्ले डायरेक्ट करूंगा एनएसडी में। तो मैंने अपने बैचमेट्स को लेके मैंने एक प्ले डायरेक्ट, मतलब रिहर्सल शुरू कर दी। और क्या हुआ, उसी दौरान एकेडमिक का जो एक प्ले होता है वो भी शुरू हो गया था। तो मैंने उसकी क्लासेस मिस कर दी एक दो, क्योंकि मेरी रिहर्सल थी। मैं बोला सर मैं नहीं आ पाऊंगा। तो जो डायरेक्टर थे मिस्टर दिनेश खन्ना जी,
उन्होंने मेरे को सिर्फ 2 लाइनें दी अपने प्ले में, 3 घंटे का प्ले, और मुझे दी 2 लाइनें। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, दिल बहुत खुश हुआ, बस 2 लाइन। 3 घंटे में मैं पीछे बैठूंगा 3 घंटे और 2 लाइन बोल के वापस। मेरा शो हो गया, सब कुछ हो गया। अब जिस दिन शो था उस दिन मैं समझ गया भाई मैं तो नहीं बैठ सकता 3 घंटे पीछे, क्योंकि मेरे को स्टेज की इतनी है ना भाई, मैं स्टेज पे होना चाहिए, मैं नहीं बैठ सकता 3 घंटे पीछे। अब मैंने क्या किया, जिस किसी का भी सीन चल रहा है, मैंने 10-12 कॉस्ट्यूम में एक्स्ट्रा ले गया। मेरी एक ही कॉस्ट्यूम थी, लेकिन मैं 10-12 कॉस्ट्यूम ले गया। अब मैं क्या करता, जिसका भी सीन है, जैसे एक लड़की का सीन था, उसका सीन था और उसे एक डायलॉग बोलना है, उसे एक शेर सुनाना है, ये करना है, वो करना है, मैं पीछे से कोई कॉस्ट्यूम पहन के उसके पीछे चला गया, उसको पता नहीं, ऑडियंस को दिख रहा हूं, और मैं ऐसे स्टेज पे आ गया उसके पीछे, उसका डायलॉग सुना, उसका डायलॉग खत्म हुआ, मैं बोला वाह तुमने क्या बोला है, और वो ऐसे देख रही कि ये कहां से आ गया, ये तो सीन में ही नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है, लाजवाब। ऐसे ऐसे कर लगभग 20 सीन थे उस प्ले में। मैं 20 के 20 सीन में आया, अलग अलग किरदार में, अलग अलग कॉस्ट्यूम में। तो उसमें जो फन निकला ना, उस सीन में, अलग अलग सीन में कोई चाय पी रहा है तो मैं भी उसका, अच्छा स्टेज पे हम दोनों की बातचीत भी चल रही है, वो मैं बताता हूं कैसे। वो एक्टर ऐसे बात कर रहा है कैरेक्टर से, तुम मेरी दिलरुबा हो, मैं उसके इधर बगल में आके बैठ गया हूं और मैं भी उसको, हाँ तुम मेरी दिलरुबा हो, और ये जो एक्टर बैठा है, भाई चला जाए यार। तो काफी मैं स्टेज पे उनको इतना छेड़ा ना मैंने उस समय। प्ले शुरू हुआ तो मैंने जिस किसी की भी एंट्री थी मैं उसमें बार बार घुसा, और एक सीन में क्या हुआ, एक बंदा शराबी था, वो लेटा हुआ था, ऐसे शराब पी के लेटा था, सीन में था, तो मैंने एंट्री ले ली। सामने डायरेक्टर उसमें था, लाइट बूथ में, उसने बोला कि उठाओ उठाओ, ऐसे इशारा किया सामने से। मैं खड़ा था, मैंने ऐसे नीचे देखा, ओ, मैंने उस शराबी को उठाया, पकड़ा, उठाया, बगल में खड़ा किया और अपने डायरेक्टर को बोला क्यों उठा दिया। डायरेक्टर ने माथे में हाथ मारा, बोला इसको नहीं, प्ले को उठाओ। मैंने उसको बोला सो जा, उसको वापस मैंने लेटा दिया। तो ये वो जो प्ले है वो मैं आज तक नहीं भूलता, क्योंकि उसमें इतना मजा किया था मैंने, हर सीन में मैंने एंट्री ली थी, क्योंकि वो एक ही शो था और एक ही बार होना था, उसके बाद कुछ नहीं होना था उसका, और डायरेक्टर को भी बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद डायरेक्टर बोला हाँ तूने एंट्री ली पर सही है, अच्छा निकला, वेरी गुड। तो वो एक याद है। आप काफी समय से, मतलब आपने तो अपनी स्टडीज भी एक्टिंग को लेकर ही की हैं, और आप अपने एकेडमिक स्टडीज के बाद आप डायरेक्टली एक्टिंग में ही आ गए। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारी एक एज ऐसी होती है कि हमारा रुझान लड़कों का लड़कियों की तरफ, लड़कियों का लड़कों की तरफ होता है जनरली। तो आपका किसकी तरफ रहा है, और वो फर्स्ट क्रश क्या रहा है आपकी जिंदगी में? नहीं, क्रश मैं सच बताऊँ ना, मैंने अक्सर मेरा जो पहला क्रश जो रहा है वो मेरे किताबें रही हैं। सच में आपको बताऊं, मैंने मोहब्बत की है अपनी किताबों से। और मैं जब मामा के गांव में हम जाते थे छुट्टियों में, तो मैं क्या करता था, जितने भी मेरे कजिन्स थे, जो भी, उनमें उनकी सबकी मैं हिंदी की बुक्स निकाल लाता था, फर्स्ट क्लास की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, सारी। और जितनी उसमें कहानियां होती थी, जितनी उसमें कविताएं होती, मैं वो सब पढ़ता था छुट्टियों में। तो मेरा हमेशा उधर ही ध्यान रहा। मैं सच बताऊं आपको, मैं कभी इधर में, हाँ देखो ऐसी बात नहीं है कि मेरे को कभी कोई लड़कियां पसंद नहीं आई, वो क्योंकि ह्यूमन नेचर है, वो आती है, ठीक है, लेकिन कभी ऐसा नहीं रहा कि हाय तुम मेरी जिंदगी में नहीं है तो मैं वो हूँ, मेरा दिल में दर्द, ये वो, मेरा कभी आपने
चंडीगढ़ में भी पूछ लीजिए, मैं हमेशा ऐसे ही रहा हूँ। मेरे को कोई ऐसा नहीं कि प्यार व्यार, ये मेरा पहला प्यार मेरा अभिनय, एक्टिंग, थिएटर यही रहा है। आप एक ट्रेन्ड एक्टर हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक्टिंग के लिए क्या ट्रेनिंग का होना जरूरी है या अभिनय अंदर से आता है और बस वो हो जाता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक्टिंग में ट्रेनिंग की जरूरत है। कई बार क्या होता है, बहुत से ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली लेकिन वो बहुत कमाल काम करते हैं। बहुत से ऐसे भी एक्टर हैं जिन्होंने ट्रेनिंग लिया और वो बहुत कमाल काम करते हैं। ट्रेनिंग की क्या होती है, एक ट्रेन्ड एक्टर की एक अलग ही बात होती है, और जो दूसरे एक्टर हैं जैसे अमिताभ बच्चन है, दिलीप कुमार साहब है, और भी कितने एक्टर्स हैं, इन्होंने अपने जिंदगी के अनुभवों से अभिनय सीखा। बात सिर्फ एक्सपीरियंस की है, वो चाहे कोई भी करे। आप ट्रेनिंग के दौरान एक्सपीरियंस करो या आप अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस करो। और रही बात दिल से, मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि कभी भी एक्टिंग यहां से मत करना, एक्टिंग यहां से करना। यहां जो होगा ना वो चेहरे पे आ जाएगा अपने आप। जैसे कि आपको एक उदाहरण दूं, जब हम कभी दोस्त मिलते हैं अपने, तो कभी क्या होता है, कोई दोस्त ऐसे चुपचाप रहता है लेकिन वो हंसने की कोशिश करता है, उसको कोई प्रॉब्लम हो और वो अपने साथ ही हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम कभी पूछ लेते हैं, अरे क्या बात है, तू बड़ा उदास उदास है? नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर हम खेलने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं, नहीं यार कुछ तो बात है, बता ना। वो चीज क्या होती है, क्योंकि जो उसके अंदर चल रहा होता है वही तो उसके चेहरे पे आता है। वो चाहे बाहर से कितना ही खुश करने की कोशिश करे, खुश दिखने की कोशिश करे, लेकिन जो उसके अंदर चल रहा है वो तो उसके चेहरे पे आ जाता है और हम पकड़ लेते हैं। वही एक्टर का है। जो भी सीन है, जो भी सिचुएशन है, जो भी उसको भाव अपना प्रकट करना है, जो भी दिखाना है, तो जब तक वो यहां नहीं रखेगा ना, यहां पे आएगा ही नहीं सर। यहां पे जो रखेगा वो आएगा। तो वो यहां वो जो दिल से एक्टिंग करने वाली बात है, आई थिंक मुझे लगता है वो यहीं से है। यहां पे वो फील रखिए, वो चेहरे पे अपने आप आ जाएगा, आंखों में अपने आप आ जाएगा। और अगर यहां का भाव यहां पे आया तो वो ऑडियंस तक जाएगा। वो जरूर नहीं चेहरे से जाने की उसकी जरूरत नहीं है, वो यहां से डायरेक्ट भी जाएगा। जो भाव आपके दिल में है, जो मंदिर है, जो आप सीन के अकॉर्डिंग जो आप फील कर रहे हैं, वो ऑडियंस के पास जाएगा। आप हमारे शो के माध्यम से किसी को भी एक मैसेज दे सकते हैं जिन्हें आप मिस करते हो या आप कुछ कहना चाहते हो? मिस तो देखिए, मैं सच बताऊं कि नो डाउट इंसान अपनी फैमिली को ही करता है ज्यादा, और जो दोस्त है वो भी एक फैमिली की तरह ही है। तो मैं सभी अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को मिस तो कर ही रहा हूँ। मैं काफ़ी समय से इधर मुंबई में हूँ और जाने की इच्छा है, लेकिन अभी लॉकडाउन में फंसा हुआ हूँ। लेकिन ये है कि अभी जैसा माहौल है उस हिसाब से मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी भले हम फिजिकली 3 महीने बाद मिले, 4 महीने बाद मिले, 5 महीने बाद मिले, पता नहीं, बट घर पे अपने सेफ्टी से रहे और ये जो वायरस फैला हुआ है इससे बच के रहें। मिल तो बाद में मिलेंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और आजकल इतनी सुविधा हो गई है, वीडियो कॉल, तो उसमें पता ही नहीं लगता कि इंसान दूर भी है। तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। हाँ, मिस तो आप करते हो, सबसे फिजिकली मिलना चाहते हो, ये सबसे। बाकी मैं ये कहूँगा कि जो मेरी फैमिली है जम्मू में, मेरे टाउन में, नारनौल में, चंडीगढ़ में, मेरी फैमिली जो वेट कर रही है, उनसे मिलना है जल्द से जल्द, बस यही है। सुनील सोनी जी, कुछ ऐसा है कि वो अभी भी अपने आप से चाहते हैं? मेरा सच बताऊं, मेरे जो सपने भी है ना, वो थोड़े से इधर ही थिएटर, फिल्म, इन्हीं के अराउंड ही मेरे सपने घूमते रहते हैं। और जैसे हम बोलते हैं भाई, मेरी इच्छा है कि मैं अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करना चाहता हूँ, मैं एल पचिनो जी के साथ काम करना चाहता हूँ। सबके बड़े बड़े सपने हो सकते हैं, नो डाउट। मैं कोई ये नहीं कहूँगा कि हाँ भाई मेरे ये तो सपने सभी के हैं, लेकिन ये है कि मैं अपने गांव में जाके, अपना जो मेरा टाउन है नारनौल, जो मेरा शहर है, कस्बा है, वहाँ पे जाके मैं काम करना चाहता हूँ। और मैं अभी पिछले महीने मैंने वहाँ पे एक वर्कशॉप भी की, जो कि मुझे अच्छा लगा। उन लोगों के साथ, वो लोग आए मिलने के लिए, मैंने उनके साथ वर्कशॉप की। तो बस यही है कि मैं अपनी पूरी उम्र, भगवान हमेशा स्वस्थ रखे, और मैं पूरी उम्र अपना थिएटर और फिल्म और बच्चों के साथ, इन सब के साथ मैं काम करके ही गुजारना चाहता हूँ। और मेरे को इतना नहीं है कि मेरे को
हे भगवान मेरे को एल पचिनो के साथ, टॉम हैंक्स के साथ मुझे फिल्म दे, वो उनके ऊपर है। बाकी मेरी एक इच्छा थी इरफान जी के साथ काम करने की, जो कि अब शायद कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन हाँ, सबके अपने अपने हैं, तो मेरा ये कि यार मैं थिएटर करूँ, खूब करूँ। और अभी इनफैक्ट मैंने मार्च में मेरा एक प्ले भी शुरू हो गया था, रिहर्सल उसकी शुरू हो गई थी मुंबई में, लेकिन फिर वो बीच में बंद करना पड़ा लॉकडाउन की वजह से। और ऐसा कुछ मेरा कुछ ऐसा खास सपना नहीं है, मैं इतने बड़े बड़े सपने नहीं देखता। आखिरी में मैं आपसे 2 मैसेजेस चाहूंगी। एक मैसेज एक्टर्स के लिए जो एक्टर बनना चाहते हैं, उसको अपना करियर बनाना चाहते हैं, नाम और शोहरत कमाना चाहते हैं, और दूसरा हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, जो लोग बोलते हैं यार इसकी एक्टिंग बहुत कमाल है, जो बड़े बड़े स्टार हैं, एल पचिनो, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, टॉम हैंक्स, ये जो बड़े बड़े, अमिताभ बच्चन जी, इनमें एक चीज बड़ी कॉमन होती है। आप देखिए कभी भी इनकी फिल्म देखते समय ये जो भी करते हैं ना, ये अनएक्सपेक्टेड करते हैं। हमें लग रहा होता है कि ये बंदा अभी ऐसे करेगा, लेकिन वो दूसरी तरफ चला जाता है। तो जो सामने वाला शख्स, जो हम जैसे ऑडियंस है या जो बाकी और एक्टर्स हैं, उनको सीखना चाहिए कि यार ट्राई टू डू अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। जो सहज भाव से होने की एक प्रक्रिया में जा रहा होता है कैरेक्टर कि हाँ भी ऐसे जाएगा, ऐसे कर देगा, उससे थोड़ा हटके, थोड़ा अगर आप करेंगे, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड चीज जो होती है उसको खोजने की थोड़ी सी और कोशिश करेंगे, बिलीफ के साथ, ट्रुथ के साथ, तो आई थिंक वो एक्टर को, जो भी इंस्पायरिंग एक्टर है, जो भी आते हैं मुंबई में या कहीं भी, जो भी थिएटर कर रहे हैं, थिएटर में भी, स्टेज पे, फिल्म में, सीरियल में, ट्राई टू डू सम अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। हमेशा कोशिश करो अनएक्सपेक्टेड थिंग करने की। और दूसरी चीज होती है, मैंने काफी बार देखा डायलॉग्स को लेके, 2-3 चीजें। एक है डायलॉग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए थिएटर में डायलॉग मिले, हम उसकी 2 महीना रिहर्सल करते हैं, खूब खुल के रिहर्सल करते हैं, 1000 बार, 1500, 20, 2000 उस लाइंस को एक बार हमारे सामने से जाती है, याद करते हैं, रट लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं डायलॉग्स को। फिर जब हम स्टेज पे बोल रहे होते हैं तो वो ऐसा रटाया आता है। तो जब हमारी एक बार क्लास हुई थी इरफान जी के साथ, तब उन्होंने हमें यही बताया कि भले आपने डायलॉग 20,000 बार पढ़े हो, याद किए हो, लेकिन जब आप किसी कैरेक्टर को बोलते हो वो तो आप पहली दफा ही बोल रहे हो, फर्स्ट टाइम ही बोलोगे उस कैरेक्टर को कि अरे भाई तेरी मां मर गई, जो भी बात है, अरे ये हो गया, तो वो तो आप उस कैरेक्टर को पहली बार ही बोलोगे ना, उसकी मां तो रोज रोज नहीं मरेगी ना सामने वाले कैरेक्टर की। तो आपका डायलॉग ऐसे ही जाना चाहिए कि आप फर्स्ट टाइम बोल रहे हो उनको। और सेकंड थिंग है डिटेलिंग। जितनी भी ये महान जो अभिनेता हुए हैं, इनमें हमेशा देखना इनके कैरेक्टर की जो डिटेलिंग होती है ना, कहते हैं कि गॉड इन द डिटेलिंग, जो भगवान है वो डिटेलिंग में है। जितना आप डिटेल करेंगे, जितना डिटेलिंग में जाएंगे कैरेक्टर की, उतना कैरेक्टर खुल के सामने आता है। हमारे बाकी के दर्शकों के लिए कुछ खास मैसेज? यही है कि अगर आप एक्टिंग लाइन में आना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा, देखिए एक तो दिल से आइए, किसी के कहने पे अरे 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 चल एक्टिंग करते हैं उसमें कभी मत आइए। आपको जो काम अच्छा लगे वो काम जरूर कीजिए लाइफ में। ये नहीं कि अरे यार वो एक्टिंग करता है तो मैं भी एक्टिंग कर लूं, ऐसे कभी मत आइए। हाँ, फिर दिल से आइए, लगन से रहिए, कोई टेंशन मत लीजिए कि यार काम, जैसे मुंबई में काफी एक्टर्स को मैं देखता हूँ, यार काम ही नहीं है, यार काम ही नहीं मिल रहा है, क्या करें। अरे काम बहुत है मुंबई में, ऐसा नहीं है मुंबई में काम नहीं है, आप ढूंढो तो सही यार, आपको मिलेगा। आप अगर इतने काबिल है तो काम आपको मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए, काम की कमी नहीं है। और दूसरा, अगर आपको, और मैंने देखा एक्टर सिर्फ आते हैं, हाँ बॉडी वॉडी बना ली, चलो एक्टिंग कर लेंगे, अब हिंदी बोलनी आती है मतलब एक्टिंग आ गई। अरे भाई कुछ पढ़ा है, कविताएं पढ़ी है, नाटक पढ़े हैं, कहानियां पढ़ी हैं, जब तक पढ़ के इमोशंस नहीं जानेंगे, इमोशंस का पता नहीं चलेगा, कैसे करोगे। और दर्शकों से ये कहूंगा कि आप फिलहाल जो समय है उसमें तो आप घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए, और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। और जितना उसके जिस भी फील्ड में आप, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो,
हमसे ये बात बोली जाती थी कि आप एक अच्छे अभिनेता तभी बन सकते हो जब आप एक अच्छे इंसान होंगे। मैं कहता हूँ सिर्फ अभिनेता ही नहीं, एक अच्छे डॉक्टर तब बनोगे जब आप एक अच्छे इंसान होंगे, एक अच्छे इंजीनियर तब बनोगे जब आप एक अच्छे इंसान होंगे, अच्छे टीचर तब होंगे जब आप एक अच्छे इंसान होंगे। तो आप अच्छे तभी बन सकते हो जब आप एक अच्छे इंसान होंगे अपने काम में। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ आपका कि आप मेरे शो में आए, आपने बहुत कुछ शेयर किया, इन्फॉर्मेशन दी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और मैं विश करती हूँ कि बहुत जल्दी टीवी में, फिल्मों में, थिएटर में मैं आपके अभिनय का आनंद उठाऊंगी और मेरे दर्शक भी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भी मज़ा आया काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि तो लगभग 2 महीने हो गए हैं कमरे में, लॉकडाउन में, तो पहली बार ऐसे मज़ा आ रहा है ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं आमने सामने बैठ के किसी से बात कर रहा हूँ और ये मेरे बिल्कुल सामने ही बैठे हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं कैमरे पे या वीडियो के माध्यम से अपनी बातें कह रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि जो मेरे से सवाल पूछ रहे हैं बिल्कुल मेरे सामने है और मैं उन्हें सामने ही जवाब दे रहा हूँ। और आपने जो ये इनिशिएटिव लिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको भगवान खूब तरक्की दे, आपके चैनल को, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम मिले हैं सुनील सोनी जी से। आज हमने जाना इनके बारे में। ये हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से इंडियन थिएटर से पास आउट, मास्टर डिग्री ले चुके हैं, एनएसडी से ट्रेनिंग ले चुके हैं। तो ऑब्वियसली इनके पास एक्टिंग को लेकर तो बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है और बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं, बहुत बेहतरीन इंसान भी हैं। बहुत सा काम कर चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री में, थिएटर में, टीवी में, और काम इनका आने भी वाला है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द हम इन्हें और फिल्मों में, टीवी में देख पाएंगे और इनकी एक्टिंग का आनंद ले पाएंगे। और आशा करती हूँ कि ये 4th लॉकडाउन भी हमारा ठीक से जाए, हम लोग अपने घरों में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना जाएं, सारी प्रिकॉशंस लें। और मैं यही उम्मीद करूँगी कि जब भी हम लोगों को वक्त मिले तो हम एक पॉजिटिव वाइब ज़रूर थ्रो करें अपने वर्ल्ड में कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ताकि नेगेटिविटी उतनी ना हमें कवर करे और हमारी पॉजिटिविटी से जितनी भी सिचुएशन है हमारी वो कंट्रोल में आए। तो उम्मीद करती हूँ इसी के साथ आप अगला एपिसोड ज़रूर देखने आएंगे। तो भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा मेरा शो क्वारंटाइन विद शिखा कलसी।